हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग आज बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के एक ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट है, जिसका नाम है क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट। देख रहे हो कितना कितना बड़ा नाम है। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। आज हम जो डिस्कस करने वाला है इस सब्जेक्ट के बारे में, जो आपका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। आपका यूनिवर्सिटी द्वारा जो सिलेबस है वो क्या डिफाइन किया गया है, आप इसको कैसे पढ़ पाओगे, कितने मार्क्स का है, कैसे इसका वेटेज होगा, ये सारी चीज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सिलेबस है वो आपका जो न्यू सिलेबस है AKTU द्वारा, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो आपका कोड है BCE 503 है। और ये कैसा सब्जेक्ट है साथियों? आपका कोर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है आपको मैं बता दूं, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको आराम से, आसानी से और ध्यान लगाकर पढ़िएगा। बिल्कुल इजी सा सब्जेक्ट है। यदि आप एक अच्छे जगह से, एक अच्छे बुक से, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल इजी से आप पढ़ते हुए चले जाओगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, अधिकतर होता क्या है, जब बच्चे गलत सोर्स से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है और बाद में उनको दिक्कतें आने लगती हैं। यदि आप अभी इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और CS, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, BBA, MBA सभी जो आपके AKTU के सब्जेक्ट हैं सभी मिलने वाले हैं इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं आगे हम इसको बढ़ें, इसको थोड़ा सा बताएं। तो सिलेबस से पहले मैं आपको बात करूंगा इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। वेटेज मतलब साथियों कि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम में कितने मार्क्स आप में ऐड करने वाला है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है आपका होगा क्या, 2 एग्जाम होंगे। आपका होगा सेमेस्टर एग्जाम, इसको थ्योरी एग्जाम, और दूसरा आपका होगा प्रैक्टिकल एग्जाम। जो थ्योरी एग्जाम होगा साथियों, आपको पहले से पता होगा, थ्योरी एग्जाम जो होता है आपका कैसे होता है। थ्योरी एग्जाम जो होता है आपका 70 नंबर का आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है। कितना? 17 मार्क्स का आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। 70 मार्क्स जब आप सेमेस्टर एग्जाम जो सेंटर पे जाते हो एग्जाम देने, वो बाकायदा जो आप एग्जाम देने जिसकी आप तैयारी करते हैं दिनों रात, वो आपका 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपका इंटरनल होता है, जिसमें आपका सेशनल एग्जाम होता है, जिसमें आपका अटेंडेंस होती है, प्रेजेंटेशन, वाइवा कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, अलग कॉलेज के हिसाब से इंटरनल होता है। ठीक है, तो ये आपका 30 नंबर है। आगे हम बात करें साथियों, तो आपका थ्योरी एग्जाम हो गया, साथ में इसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे है साथियों? यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम है 50 और 50। ठीक है, 50 नंबर क्या होता है साथियों? जब आप जानते हो ना, पूरे हमेशा इसका भी इंटरनल पेपर होते हैं बट करवाया नहीं जाता। आपको याद होगा, जब भी एग्जामिनर आता है उसके पहले आपकी 2 कॉपियां लिखवाई जाती हैं, वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम ही होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल पेपर होता है बट वो इंटरनल किया जाता है। ठीक है, तो 50 नंबर उसके होते हैं जो आप कॉपी लिखते हो और जो आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करते हो, अटेंडेंस होती है, सारी चीज मिला करके आपको 50 नंबर वहां मिलते हैं। और 50 नंबर जब आपका एग्जामिनर आता है वाइवा लेने, तो 50 नंबर आपको वहां से मिलते हैं। मतलब कि आपको क्या करना है, आपको 100 नंबर से पेपर, 100 मार्क्स से ये पेपर। टोटल आप देखोगे साथियों, तो टोटल जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है वो होने वाला है 200 मार्क्स का। कितने? आपका 200 नंबर का ये सब्जेक्ट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आप पूरा सेमेस्टर, पूरे 6 महीना आप किसके पीछे दौड़ते हो? इस 70 नंबर के लिए। किसके लिए? आप इस 70 नंबर के लिए दौड़ते हो। सिर्फ कितना क्या करने के लिए? 70 नंबर के लिए। ठीक है, बाकी आप यहाँ 30 नंबर ये छोड़ देते हो, 50 नंबर ये छोड़ देते हो, 100 नंबर यहाँ छोड़ देते हो। इसको ट्राई करो ना ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए, ताकि आपका मार्क्स बढ़ पाए। ठीक है, तो क्या करिएगा, ये तो आपका सब्जेक्ट मैं तैयारी करवा दूंगा, ये इसके लिए आप टेंशन लो ही ना। ठीक है, ये आपको तैयार हो जाएगा। आप इसका देखो ना, अटेंडेंस जाकर एग्जामिनर जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, जो आपका इंटरनल एग्जाम होता है, इंटरनल एग्जाम दो ना आप जाकर के, जो भी आपके सेशनल एग्जाम होते हैं उसको दे दीजिए। ठीक है, आप देख रहे हो ना, आपके कॉलेज में कितने हाथ है, 30 नंबर यहाँ मिल जाएगा। और आपका यदि कॉलेज के टीचर्स हैं जो अच्छे हैं, पढ़ाई में तेज हो, यदि आप सभी प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो 50 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, वाइवा जो आने वाला है। और यदि आपके इंटरनल फैकल्टी से ज्यादा अच्छा लेन देन है, मतलब अच्छा व्यवहार है आपको, तो 50 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो देख रहे हैं ना आप, 130 नंबर आपको मिल जा रहा, और सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ने पर आपको 70 नंबर। मतलब यदि पढ़ते हो ना तो आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से अपना स्कोर चेंज कर पाते हैं, मतलब कि बूस्ट कर लेते हैं इस सब्जेक्ट से लेकर के। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको आसानी से डिटेल में पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसका जो क्रेडिट है साथियों वो 4 क्रेडिट का है। कितना? 4 क्रेडिट का है। क्रेडिट भी इकट्ठा करते चलिए, आगे आने वाले टाइम में
आपको क्रेडिट का महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट पता चलेगा। क्योंकि साथियों आप क्या है, एनईपी आने के बाद क्या आपके स्टूडेंट हैं, तो जैसे ही आपकी एनईपी आया टोटल आपके क्रेडिट बेस यहाँ पे आपके रिजल्ट बनने लगे हैं, एडमिशन होने लगे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको इसको पढ़ना कैसे है, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। यदि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो साथियों तो हमारे प्लेटफॉर्म पर ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, क्या है आपका साथियों, क्वांटिटी एस्टिमेशन। साथियों यहाँ पे सॉरी, ये आपका जो क्वांटिटी एस्टिमेशन, यहाँ पे आपको QECM करके आपको सब्जेक्ट मिलेगा, QECM, और आपको बंडल पैक में साथियों क्या है कि आपके सभी सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। जो आपके 3 कोर सब्जेक्ट हैं, 3 कोर्स सब्जेक्ट साथ आपके 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे और साथ में एक नॉन क्रेडिट कोर्स होगा, वो भी सभी आपके बंडल पैक में मिल जाएंगे। और आप चाहें तो आप क्यों ये सिर्फ यदि आपको लगता है कि सिर्फ मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है आसानी से, तो आप क्या करते हो, इसमें इनरोल कर सकते हो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। ध्यान दीजिएगा, अभी इनरोल करते हो आप, ऐप डाउनलोड करिएगा यूनिक सीरीज का, और वहां पे आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है आप देख पाओगे, यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20% का आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बिना किसी परेशानी के आप 20% आप डिस्काउंट अवेल कर पाओगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आप जब कोर्स में इनरोल करिएगा तो आपको सिर्फ यहाँ पे सेव 20 कूपन कोड यूज करना है। क्या आप राइट डाउन करिएगा सेव 20, ठीक है, तो वहां पे आपको 20% ऑफ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कूपन कोड आप एक ही बार यूज कर पाओगे, चाहे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में यूज करो, चाहे आप यहाँ पे बंडल डील में यूज करो। साथ ही यहाँ पे QECM होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी, यहाँ पे QECM का सब्जेक्ट है, उसमें आप एनरोल कर लोगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको QECM का मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे हम, सिलेबस का। चलिए अब बात करते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, सारी चीज हम यहाँ पे बात करेंगे। अधिकतर यहाँ पे न्यूमेरिकल साथियों में बात करूंगा। न्यूमेरिकल आपका सिर्फ कितना है, 30%। मैं बताता हूँ आपको, न्यूमेरिकल आपको 30% आपको न्यूमेरिकल मिलेगा और 70% आपका थ्योरी होगा। कितना, 70% थ्योरी होगा। तो 30% जो न्यूमेरिकल होगा साथियों, उसका कम से कम जो क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के आते हैं, 7 नंबर के आते हैं। ठीक है, और 70% आपका टोटल आपका क्या होता है, थ्योरी होती है। तो इसमें आपको बराबर ध्यान देना है, आप इसको लेक्चर देखते रहोगे आसानी से पढ़ लोगे। ठीक है, ज्यादा लोड लेने के लिए नहीं है ये सब्जेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक एक करके। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट नाम है, पहला यूनिट 1 स्टार्ट करता है क्वांटिटी एस्टिमेशन फॉर बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग आप बनाते हो, सिविल इंजीनियर हो, बिल्डिंग के लिए ही आप क्या करो, क्वांटिटी एस्टिमेट करोगे। एस्टिमेट मतलब साथ क्या होता है, लागत, मूल्य, जो आप कहते हो अंदाजा लगाते हो ना, कितना पैसा लगेगा। घर बनाने से पहले आप सोचते हो ना कि इसमें कितना पैसा लग जाएगा, वो सारी चीजें आप यहाँ से निकालोगे। ठीक है, या कितनी ईंटें लगेंगी, कितने सरिया लगेंगे, ठीक है, कितने दिन मिस्त्री लगेंगे, कितने मिस्त्री लगेंगे, कितना सीमेंट वालू, सब कुछ आप यहाँ से निकालोगे। किसमें से, क्वांटिटी एस्टिमेशन से। नाम ही है क्वांटिटी निकालना। ठीक है, तो अब यहाँ देखो पहला क्या है, यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट्स फॉर वेरियस बिल्डिंग मटेरियल। यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप कि जो आपकी दीवार है उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, क्यूबिक मीटर है। जब आप फ्लोरिंग करते हो तो उसका यूनिट क्या है। जब आप कंक्रीटिंग करते हो उसकी यूनिट क्या है। जब आप डीपीसी करते हो उसकी यूनिट क्या है। जब आप विंडो पैनल लगवाते हो उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, सारी चीज आप यहाँ पे पढ़ोगे। उसका मेजरमेंट यूनिट्स क्या है वो आता है साथियों। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इन सभी जो वो दे दीजिएगा, आइटम्स दे दीजिएगा, इसको आइटम्स बोलते हैं। इन सभी आइटम्स की आप यूनिट लिखिए। ठीक है, तो प्लास्टर में कैसे मेजर करते हो, ठीक है, मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर क्यूब में होता है, मीटर में होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई जाती है। तो उसमें आपको यहाँ पे पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका आता है कि क्वांटिटी एस्टिमेशन में 2 मेथड होते हैं, एक होता है आपका सेंटर लाइन मेथड, एक होता है आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी इससे उठते हैं। क्या कौन से, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से और आपका सेंटर लाइन मेथड से। दोनों से आपके क्या मिलते हैं, न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा पहले यूनिट में। ठीक है, पहले यूनिट में इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। कितने टाइप के एस्टिमेट्स होते हैं वो आपको ध्यान देना, वो पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे PWD शेड्यूल्स ऑफ रेट। PWD मतलब साथ जानते हो ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो PWD आप जानते हो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक मात्र बहुत ही कहें कि नामी डिपार्टमेंट है PWD। हर किसी का सपना होता है PWD में जाना। ठीक है, आप क्यों जाते हो वो आपको पता है, हमें पता है। ठीक है, तो PWD शेड्यूल रेट, कैसे जो शेड्यूल रेट जारी करता है वो उसका क्या क्या शेड्यूल रेट है PWD का, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे यूनिट 1 में। बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ आपको जो न्यूमेरिकल है जो थोड़ा ध्यान देना होगा वो देना होगा आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में और सेंटर लाइन मेथड में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। बिल्कुल, ये यूनिट आपका खत्म हो गया, हम भी खत्म करते हैं। अब चलते हैं आगे यूनिट 2 की ओर। ठीक है, मात्र यदि आप चाहो तो 2 से 3 दिन में एक यूनिट खत्म कर सकते हो, यूनिट 1। ठीक है, यदि आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो पढ़ाई करना तब। ठीक है, अब हम जब यूनिट 2 की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आप पढ़ोगे रेट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड टेंडर्स।
ठीक है। जब आप ये वाला यूनिट पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ के मुझे ठेकेदार ही बन जाना चाहिए। क्या? ठेकेदार ही बन जाना चाहिए। ये अब जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, ये यूनिट में, खासकर इस यूनिट में आपको पता चल जाएगा कि आपको ये ठेकेदार बनने में ज्यादा प्रॉफिट है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ोगे आप, एनालिसिस ऑफ रेट्स नोइंग कॉस्ट मटेरियल। ठीक है, मतलब कि यदि आपको मटेरियल कॉस्ट पता है तो उसका रेट एनालिसिस कैसे करोगे, वो चीज हो गया आपका। लेबर इक्विपमेंट, ठीक है, क्या किसका किसका देखो ध्यान देना कि मटेरियल का आप कॉस्ट एस्टिमेट करोगे, एनालिसिस करोगे, लेबर एनालिसिस करोगे, इक्विपमेंट का एनालिसिस करोगे, ओवरहेड क्या है, प्रॉफिट क्या है, टैक्सेस क्या है, इन सभी का रेट एनालिसिस करोगे। यहाँ पे आप रेट निकालोगे। क्या निकालोगे आप? रेट निकालना स्टार्ट करोगे यहां से। फिर उसके बाद आप देखोगे स्पेसिफिकेशन। देखो जब कभी कोई भी टेंडर आता है, ठीक, टेंडर कोई भी आप देखो, कभी कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना, जाके ई टेंडर की वेबसाइट बहुत सारे टेंडर आते रहते हैं, आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे बड़ा चौड़ा सा बहुत सारे पेजेज होते हैं। वो क्या होता है, वहां पे स्पेसिफिकेशन लिखी होती है कि मुझे क्या क्या जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपको घर बनाने की जरूरत है, तो वहां बोला जाएगा कि जब आप ये वाल, जब आउटर वॉल बनाओगे तो 9 इंच होनी चाहिए कि 4 इंच होनी चाहिए, उसमें कितनी कंक्रीटिंग होनी चाहिए, किस रेशियो में आपके कंक्रीटिंग होनी है, 1:4, 2:4:6 जो भी है वो लिखा जाएगा। किस लेवल के किस ग्रेड की सीमेंट यूज करनी है, पूरा डिटेल में यूज होगा, लिखा होगा वहां पे। वॉल की थिकनेस क्या होगी, थिकनेस के बाद उसमें प्लास्टर की मोटाई क्या होगी, प्लास्टर में आपकी कौन सी सैंड यूज करनी है, कौन सा एग्रीगेट यूज करना है, किस लेवल का एग्रीगेट यूज करना है, सारी चीज डिटेल में लिखी होती है एक एक चीज में विद डाटा। तो वो आपका स्पेसिफिकेशन वहां पे बात होती है, वो विस्तार से, जिसको बोलते हैं ना विस्तार स्पेसिफिकेशन, वो बात होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड जनरल स्पेसिफिकेशन दो प्रकार की होती है। एक होती है जनरल, मतलब जैसे आपके पास कम टाइम है, जनरल आप पढ़ लो। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन वो भी पढ़ना होगा आपको। ठीक है, तो आपका क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड जनरल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे कुछ ही होते हैं भारतीय साथियों, जो आप टेंडर पर बहुत सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं, बट आपको सिंपल से 3 से 4 स्पेसिफिकेशन आपको ध्यान से पढ़ने हैं ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। उसके बाद आता है आपका देखिए लीगल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब साथ जानते हो ना, ठेका, पीने वाला नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, टेंडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा वाला है यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे हमारी लीगल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपकी बिड होती हैं, टेंडर्स खुलते हैं, वो ले कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन से लॉ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो हम पढ़ेंगे। लैंड एक्विजिशन क्या होता है, लेबर सेफ्टी वेलफेयर क्या है वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। लेबर सेफ्टी एंड वेलफेयर, ये क्योंकि आप क्या करते हो यहाँ पे लेबर को इन्वॉल्व करते हो वर्क को करवाने के लिए, तो उनकी सेफ्टी क्या होनी चाहिए, उनका वेलफेयर क्या, उनका ध्यान देना है। क्या कंट्रैक्टर का क्या रोल होता है, उन लेबर्स के लिए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रैक्ट्स, किन किन टाइप के कंट्रैक्ट्स होते हैं वो समझना है आपको। देयर रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो टाइप्स आप जब टाइप्स ऑफ कंट्रैक्ट पढ़ोगे ना तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसको पढ़ना है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंट्रैक्ट एंड विथ एक्सप्लेन विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये सिर्फ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको आपको देखना है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट में ही। ठीक है, आगे हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ टेंडर प्रिपरेशन। टेंडर प्रिपेयर करते हो तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा। देखो प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग का प्रोसेस कैसे है, टेंडर कैसे ओपन किया जाता है, टेंडर कैसे क्लोज किया जाता है। ठीक है, इसको बिड भी बोलते हैं, बिड को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे बिड को क्लोज किया जाता है, ईएमडी क्या होती है, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे टेंडरिंग में पढ़ोगे। प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कंट्रैक्ट, ये है क्या, इवैल्यूएशन ऑफ टेंडर्स, टेंडर का इवैल्यूएशन कैसे होता है, कंट्रैक्ट नेगोशिएशन कैसे होता है, एंड अवार्ड ऑफ वर्क, मॉनिटरिंग एंड कंट्रैक्ट एक्स्ट्रा आइटम्स। ठीक, मतलब कैसे हो गया समझिएगा। यहाँ पे कंट्रैक्ट नेगोशिएशन का मतलब कैसे है कि आप यहाँ पे एक रिवर्स सेक्शन होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे आप 4 लोग की बोली होगी लगाए और उसमें से कौन सबसे कम बोली लगा पाता है, उन सभी चीजों को यहाँ पे नेगोशिएशन में आता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स एक्शन। ठीक है, रिवर्स ऑक्शन बोलते हैं, एक्शन ऑक्शन मतलब कि उल्टी बोली होती है। ठीक है, यहाँ पे जब बोली लगती है तो यहाँ पे प्राइस घटता हुआ चला आता है। ठीक है, ये हो गया। और आप हो गया अवार्ड ऑफ वर्क, वर्क को कैसे अवार्ड किया जाता है, जो कंट्रैक्ट जो बिडर विन करता है कंट्रैक्ट को, उसको कैसे अवार्ड होगा। और यदि मान लीजिए इसमें कोई एक्स्ट्रा आइटम ऐड होता है कंट्रैक्ट में तो उसको कैसे ध्यान देगा, उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा। ये आपका आएगा यूनिट 2 में। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसको आपको पढ़ना होगा, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे, तो इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तब। ठीक है, आगे हम चलते हैं साथियों यूनिट 3 की ओर। देखो बिल्कुल छोटा सा यूनिट लग रहा होगा। ठीक है, बड़ा बड़ा मैं लिख दिया बट है छोटा सा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आप बात करो तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट नेटवर्क टेक्निक्स, मतलब कि जब आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो ना तो उसको कौन कौन से टेक्निक्स हैं, कौन कौन सा मैनेजमेंट टेक्निक्स है, कौन कौन से नेटवर्क टेक्निक्स है, ताकि आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाओ।
देखो यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे प्रोजेक्ट साइकिल से, ठीक है। प्रोजेक्ट साइकिल क्या है, ये साथी जो टॉपिक है आपको बीटेक में मिलेगा भैया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यदि आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो तो वहां पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में ये लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट साइकिल, ये पूरा आप याद रखिए, एक बार मिल रहा है आपको तो इसको पूरा याद करके रख लीजिए। आगे हम चले यहाँ पे प्रोजेक्ट साइकिल पर आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, प्लानिंग क्या है, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो अब क्या बात हुई, कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट हैं उनका प्लानिंग, देखो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे 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 वर्क करते हैं, प्लानिंग क्या है कंस्ट्रक्शन में, शेड्यूलिंग क्या है, मॉनिटरिंग क्या है, अपडेट कैसे होता है और मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में, तो ये चीज है। अब देखो जब आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देते हो, साइड पे काम स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हमको ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है। ट्रैकिंग करने के लिए आपका बार चार्ट यूज होता है। क्या यूज होता है, बार चार्ट, ठीक है। वो आप पढ़ोगे यहाँ पे। माइलस्टोन चार्ट होता है कि हम माइलस्टोन सेट किए थे, क्या इस टाइम लिमिट के अंदर क्या मेरा ये माइलस्टोन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो आपका टाइम अगर ज्यादा लगेगा, अगर टाइम ज्यादा गया तो तभी कॉस्ट आपकी इफेक्ट हो जाएगी। सारी चीज वहां पे आप पढ़ोगे। वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर क्या है, जिसको बोलते हैं WBS, ठीक है, WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये आप पढ़ोगे यहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ नेटवर्क्स क्या है, ठीक, नेटवर्क्स को कैसे प्रिपेयर करते हो, जहाँ पे आप अलग अलग टाइप के यहाँ पे कैलकुलेशन पढ़ोगे, ठीक है। लीड टाइम कैसे निकाला जाता है, क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है, नॉर्मल एक्टिविटी क्या है, ठीक है। ये सारी चीज आप यहाँ पे पढ़ते रहोगे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे नेटवर्क के टेक्निक्स लाइक PERT एंड CPM। ये साथियों आपको हर जगह कहीं भी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे आप जितने भी लेवल चले जाओ, यदि आप कहीं पे जॉब पे जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आपको PERT एंड CPM, कहीं भी अगर ये प्रोजेक्ट का नाम आता है तो PERT एंड CPM आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। फिर उसके बाद यदि बात करें तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स एलोकेटिंग थ्रू द नेटवर्क टेक्निक्स। जो आप नेटवर्क बनाओगे, जो आप शेड्यूल करो सारी चीजों को, जो उस नेटवर्क डायग्राम बनाओगे उसमें कैसे आप एलोकेट करोगे, रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करोगे इसके थ्रू, वो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। कहेंगे पूरा सब्जेक्ट ही इंटरेस्टिंग है। यदि आपने थॉट लेवल को बढ़ा करके चलोगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साथियों, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। हम लोग तो वेट करते रहते हैं कब सर आएंगे ये सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। अब आप कैसे इस सब्जेक्ट को ले रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। इनमें आपको थोड़ा सा फ्यूचर में दिखेगा, थोड़ा सा आपको स्कोप दिखेगा, ठीक है। जब से बताया जाता है कि जब आप कोई कंट्रैक्टर होता है उसका 10% फिक्स होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो आपको मजा आएगा, वाह वाह बैठे बैठे मुझे 10% मिल जाएंगे, ठीक है। वही सारी चीज होती है, आपकी कमीशन फिक्स होती है। आप चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 का जो देखो नाम ही है इक्विपमेंट मैनेजमेंट। अब जब आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट आपके यहाँ यूज होते हैं। आप घर भी बनवाते हो तो आपको देखो अलग अलग आपका मिक्सर यूज होता है, आपका वाइब्रेटर यूज होता है, आपके ट्रॉली यूज होती हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के मिक्स चीजें यूज होती है इक्विपमेंट। तो जो बड़े कंस्ट्रक्शन साइट है, अब देखो जब हाईवे बन रही होती है कहीं पे, देखो वहाँ पे कितने कितने टाइप्स के बड़े बड़े इक्विपमेंट आते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के JCB मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के आपके वाइब्रेटर मिल जाएंगे, अलग टाइप के आपको रोड रोलर मिलेंगे, अलग अलग टाइप के क्रेन्स मिलेंगी, अलग अलग हैं। तो उन सभी के प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, उन इक्विपमेंट को कैसे मैनेज किया जाए, वो आप पढ़ोगे यूनिट 4 में, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साथियों। आप इस सिविल इंजीनियरिंग हार्ड है ही नहीं, क्योंकि इसको आप आंखों से देख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे आप पढ़ोगे प्रोडक्टिविटी, ऑपरेशनल कॉस्ट, ओनिंग एंड हायरिंग कॉस्ट। देखो आप समझिएगा, ठीक है। क्या है प्रोडक्टिविटी, कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होती है, जब कोई वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहां पे डे बाय डे जो आपकी कॉस्ट आती है वो होती है आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। फिर किसी यदि इक्विपमेंट को आप ओन कर रहे हो या फिर हायर कर रहे हो, ओन मतलब साथियों क्या करना है, जैसे मुझे ये चीज पढ़ाना है, मैंने क्या किया, इस डिजिटल बोर्ड को मैंने खरीद लिया, वो ओन कर रहा हूँ। ये हो सकता है मैं डिजिटल बोर्ड को कहीं से और स्टूडियो को रेंट ले लूं, तो क्या हो गया, आपकी हायरिंग हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, आप ओन कर रहे हो या हायरिंग कॉस्ट कैसे होगा, ठीक है। एंड द वर्क मोशन स्टडी, वर्क मोशन स्टडी आप तो पढ़ोगे, कहोगे फिजिक्स की चीजें कहां से आ गई, फिजिक्स चीजें नहीं साथी, ये आपके यहाँ पर भी वर्क मोशन स्टडी आती है। सिमुलेशन क्या होता है, ठीक है। सिमुलेशन टेक्निक्स फॉर द रिसोर्स शेड्यूलिंग, ठीक है। सिमुलेशन मतलब क्या होता है, छोटा सा प्रोजेक्ट पहले से हम तैयार कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको मॉडल टाइप का होता है सिमुलेशन में, वो हम काम करते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फॉर अर्थ मूविंग, ठीक है। अर्थ मूविंग मतलब जैसे मिट्टी को खुदाई करना हो गया, मिट्टी से रिलेटेड जो आपके इक्विपमेंट है वो कौन कौन से हैं। अर्थ कंपैक्शन, अर्थ को कंपैक्ट करने के लिए, ठीक है। JCB से क्या करते हो आप, खुदाई करते हो ना, अर्थ को जो मिट्टी होती है उसको मूव करवाते हो, तो आपका यहाँ पे अर्थ मूविंग हो गया। अर्थ कंपैक्टिंग हो गया। अर्थ कंपैक्टिंग मतलब क्या था, यहाँ पे जब आप कंपैक्ट कर रहे हो, जियोटेक में पढ़ोगे कंपैक्शन क्या होता है, वहां भी सारी चीजें पढ़ोगे, यहां भी पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको आसान पड़ जाएगा, ठीक है। हॉलिंग इक्विपमेंट क्या है, होस्टिंग इक्विपमेंट क्या है, होस्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, ठीक, कहीं से आप ढकेलना,
मिट्टी ले गए वहां पे डालने के लिए डंपर यूज होता है ना, वो सब यूज करोगे। कन्वेइंग इक्विपमेंट क्या है, कंक्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट क्या होते हैं और टनलिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे यूनिट 4 में पढ़ा जाएगा। ठीक, किस में पढ़ा जाएगा, यूनिट 4 में पढ़ा जाएगा। और चलते साथियों यहाँ पे फिर मैं बात करता हूँ, यदि आपको सब्जेक्ट को पढ़ना हो तो मैं बता दूँ, थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा साथियों, आपका टाइम ज़्यादा हो रहा होगा। यहाँ पे यदि आपको पढ़ना हो तो फिर से आप जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। ये आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस तो मिलेगा, साथ में आप यहाँ पे आपको QECM क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जिसको मैं बता रहा हूँ, वो सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ सभी का, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, और बंडल डील भी ले सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर आप सिर्फ एक ही बार यूज कर पाओगे, इसलिए आप इसका कहां पे यूज करना है उसको सोच समझ कर करिए। क्या लिखना है आपको, सेव 20। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ से पहले आपको एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, बाय नाउ से पहले एक आएगा ऑप्शन, आई हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर, तो वहां पे राइट डाउन कर दीजिएगा सेव 20, आपको 20% ऑफ हो जाएगा सब्जेक्ट पर। ठीक है, बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे इनरोल करके। चलते हैं साथियों, बात करते हैं हम यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 की बात करते हैं हम, उसमें कुछ नहीं ज्यादा खास है नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि देखिए जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो यूनिट 4 तक तो आसानी से 3 तक आराम से पढ़ता है, फिर यूनिट 4 5 वो जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश कर देता है। बट आप ये मत करिएगा, यदि आप सिविल मंत्रालय के स्टूडेंट हैं, जब यूनिक सीरीज से पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये कभी मत करिएगा। एक्चुअली होता क्या है, जो आपका सेक्शन सी बनता है ना, सेक्शन सी, एक मिनट, जब आपका सेक्शन सी आता है ना, वहां पे क्वेश्चन आता है और में। ठीक है, और में मान लीजिए 6 का ए है। ठीक है, सेक्शन पे इसी में आप 6A देखें, ये क्वेश्चन आपका आ गया 3 यूनिट का। कभी क्या होता है, ये भी यूनिट 3 ही यूनिट, ये वाला भी क्वेश्चन 3 यूनिट का आ गया, मतलब कि एक ही यूनिट से दोनों क्वेश्चन आ जा रहे हैं। हो सकता है आपका 5वें यूनिट से दोनों क्वेश्चन आ गया। ठीक, ये भी 5वां यूनिट से, एक ही जो अथवा में है और में है वो भी 5 यूनिट से आ गया, 5वें यूनिट से। तो आप क्या करोगे, अगर एक यूनिट आपने पूरा नहीं पढ़ा है तो आप उस पूरे 7 नंबर या 10 नंबर का जो भी सेक्शन होगा, क्वेश्चन होगा, वो आप छोड़ दोगे और आपका पूर्णांक कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक मैक्सिमम मार्क आपका कम हो गया। इससे आपको ही नुकसान होगा। इसलिए हम बोलते हैं साथियों, आप पहली बार एक बार तो पूरा यूनिट पढ़ डालो। हालांकि एग्जाम से पहले जब पास टाइम कम है तब 3 यूनिट पूरा कंप्लीट करो, लेकिन अभी आप पास टाइम है, आप पूरा 5 यूनिट पढ़ डालो। 5 यूनिट में क्या आता है, देखिए यहाँ बोला गया प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। आप क्या बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले में हम इक्विपमेंट की बात किया था, फिर उसके पहले हम बात किया था उसकी नेटवर्किंग की कैसे बात करेंगे, टाइम की बात किया था, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, इक्विपमेंट को कैसे मैनेज करेंगे। अब बात करें कॉस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, तो कॉस्ट के लिए क्या क्या ध्यान दीजिएगा, बजटिंग पढ़ेंगे हम, कॉस्ट प्लानिंग पढ़ेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट कर्व क्या है और कॉस्ट स्लोप क्या है। ये सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल तो कम मानते हैं बट थ्योरी ज्यादा आते हैं, ये सब पूछ लिया जाता है ब्रीफ नोट्स में लिखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़ के जाने हैं, इसमें आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको बार बार पढ़ना होगा क्योंकि टोटल थ्योरी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, प्रेजेंट इकोनॉमी स्टडीज क्या है, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट क्या है, नई नई चीजें ऐड हुई टॉपिक में। एक ही तो साथियों ये जो टॉपिक लाया ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट इकोनॉमी स्टडी, ये सब नए टॉपिक ऐड किए हैं रिलेटेड सिलेबस। इसीलिए साथियों एक हर 4 साल में आपका सिलेबस चेंज करता रहता है ताकि जो आगे आने वाला टॉपिक है वो आपके यहाँ इंक्लूड करे। नहीं साथियों और किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाओगे ना तो वही पुराना घिसा पीटा 20 साल पुराना सिलेबस अभी पढ़ा रहे हैं वो। ठीक है, तो आप देख के समझ जाओगे ये तो अपडेट है ही नहीं। आगे हम बात करें फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को फाइनेंस कैसे करोगे, इकोनॉमिक कंपैरिजन क्या है वह पढ़ोगे, प्रेजेंट वर्थ मेथड इक्विवेलेंट, ठीक सॉरी प्रेजेंट वर्थ मेथड हो गया, इक्विवेलेंट एनुअल कास्ट मेथड हो गया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होती है। ठीक है, ये थोड़ा फाइनेंस वाला, मैं अगर बात करूं तो ये थोड़ा सा आपका फाइनेंस वाला पार्ट है। कौन सा वाला आपका पार्ट है, फाइनेंस। ठीक है, यदि कोई कॉमर्स वाला बंदा होगा तो कोई कॉमर्स में इंटरेस्टेड होगा या जिसने टैली वाली सीखा होगा थोड़ा बहुत, उसमें वो इस चीजों को समझ जाएगा। ठीक है, पूरा आराम समझेगा, ये वाला चैप्टर उसके लिए हवा होगा। हालांकि आप तो है नहीं, आप तो सिविल के स्टूडेंट हैं, तभी आप देखो फाइनेंस वाली चीज आप पढ़ के जाओगे और ये पढ़ के जाना आप किसी भी फाइनेंस वाले स्टूडेंट से, कॉमर्स वाले स्टूडेंट से आप लड़ सकते हो। ठीक है, बात कर सकते हो, आराम से डिस्कस कर सकते हो, मतलब टॉपिक को। क्या होगी आपकी प्रेजेंट वर्थ मेथड क्या, इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट एनुअल कास्ट मेथड क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, डिप्रिसिएशन एंड इट्स टाइप क्या कौन से हैं, डिप्लिनेशन क्या होता है, और आर्बिट्रेशन एंड ब्रेक इवन कॉस्ट एनालिसिस। ब्रेक इवन कॉस्ट एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये पूरा जो पार्ट है, ये वाला यूनिट 5 जो है टोटल आपका थ्योरी है। क्या आपका टोटल थ्योरी है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है ताकि कि आपसे न्यूमेरिकल लगवाया जाए, जब आपका ये थ्योरी पार्ट है तो इसको जरूर पढ़ डालिए। ठीक है, तो ये आपका था यूनिट 5 साथियों। इसके साथ मैं ये लेक्चर एंड तो करूंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप
इन सभी चीज़ों को, इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं या फिर हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पे मैंने बताया कि यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके वहीं आते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको वहां मिलेंगे डिटेल में, साथ ही एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आप पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ताकि आप पढ़ के चीजों को एक जगह पढ़ के आप आसानी से चीजें क्लियर कर लो ना। आप घबराओ नहीं कि आधे टॉपिक आपको यहाँ मिल रहे हैं, आधे टॉपिक आपको यहाँ मिल रहे हैं, वीडियो देख रहे हो बीच में ऐड आ रहा है, बगल में शॉर्ट्स आ रही है, शॉर्ट्स देखने लगे, बीच में रील देखने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा साथियों। आप यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिए, एक जगह से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी हिचकिचाहट से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है, तो आप पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। फिर मिलेंगे साथियों आपके लिए अगले सब्जेक्ट के साथ, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके सिलेबस की बात करेंगे और उसका ओवरव्यू देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।